ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा जाने लगा है, या ये कहें कि पूरी तरह से शिकंजा कस लिया गया है। और ये जो शिकंजा कसा गया है, इसका बड़ा कारण ये है कि इस मामले में आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। और उन्होंने जिस तरह से मुजफ्फरनगर में, कुरुक्षेत्र में और उसके बाद में मुडलाना में, सोनीपत में जो खाप पंचायत हुई है, उसको लेकर आरएसएस जो है वो बहुत गंभीर है। एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह को मोहन भागवत ने फरमान सुना दिया है, मामले को निपटाओ जल्दी, क्योंकि आरएसएस के पास जो फीडबैक जा रहा है, उसका जो कैडर है, उसमें ये फीडबैक जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वोट बैंक प्रभावित होने वाला है, ज़मीन खिसकने वाली है। और जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो चुनाव प्रभावित होने वाले हैं। और ये जो यदि ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो लोकसभा चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। ये फीडबैक आरएसएस के पास लगातार पहुंच रहा है और यही वजह है कि मोहन भागवत ने अमित शाह को टाइट कर दिया है, फरमान सुना दिया है, मामले को सुलझाने का एक तरह से निर्देश दे दिए हैं। और देखिए, सत्ता होती है और वो भी गृह मंत्री अमित शाह। आप देख लीजिए कि जब नाबालिग लड़की के चाचा ने मार्कशीट दिखाई और बोला लड़की जो है वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था। और अभी जो खबरें आ रही हैं, पटियाला कोर्ट में नाबालिग लड़की के बयान बदलवा दिए हैं। और आप देख लीजिए, सबसे बड़ा खतरा ब्रजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो एक्ट का था। और बयान बदलने का मतलब ये है कि पोक्सो एक्ट हट सकता है। तो एक तरह से अमित शाह ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने से रोक लिया है। जो खाप जो पंचायत थी, जिस तरह के विशेष रूप से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ऐलान कर दिया था और खाप पंचायतों ने ऐलान कर दिया था कि 9 तारीख तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा। तो जो गिरफ्तारी का खतरा था पोक्सो एक्ट, वही एक तरह से ये बयान बदलने के बाद में हट सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो पहलवान खाप पंचायत के साथ में थे, जो पहलवान राकेश टिकैत के साथ में थे, जो पहलवान चढ़ोनी के साथ में थे, जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, उन पहलवानों को बुलाया अमित शाह ने और रात 1-1:30 बजे तक मीटिंग चली। और ये जो खबरें छन के आई हैं, उसमें उन्होंने चार्जशीट जारी करने जो है वो मांग की है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्या चार्जशीट से काम चल जाएगा, गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की है इन पहलवानों ने। या अमित शाह ने यदि बुलाया तो क्या खाप पंचायत के नेताओं से इन्होंने विचार विमर्श किया, क्या किसान नेताओं से विचार विमर्श किया। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे विशेष रूप से राकेश टिकैत, उन्होंने ऐलान किया था मुजफ्फरनगर में, अब ये लड़ाई पहलवानों की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, पूरा समाज एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेगा। तो क्या अमित शाह से जब पहलवान मिलने गए तो इन ये जो नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत रहे हों, चाहे चढ़ूनी रहे हों, या खाप पंचायत के दूसरे नेता रहे हों, क्या उनसे विचार विमर्श किया गया, क्या उनसे सहमति ली गई? मतलब एक तरह से अमित शाह ने अपना पूरा काम करना शुरू कर दिया है, दबाव बना दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को निपटाने का। और यदि पोक्सो एक्ट हटता है तो गिरफ्तारी की भी जो आशंका है वो लगभग समाप्त हो गई है। और जो दूसरी धाराएं हैं उनमें बचाव कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो अयोध्या में रैली होने जा रही थी 5 जून को, वो जो रद्द की है, वो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया है। और जो हालांकि संत जो हैं अयोध्या में, वो अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह की पैरवी में लगातार बोल रहे हैं और उनका कहना है कि
हरियाणा में एक अखाड़े के पहलवान हैं जो विरोध कर रहे हैं। मतलब एक तरह से उन संतों को चुप कराने की रणनीति भी योगी आदित्यनाथ की है। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में मोहन भागवत ने इधर अमित शाह को लगाया हुआ है, इधर योगी आदित्यनाथ को लगाया हुआ है, क्योंकि जो फीडबैक आरएसएस के पास में पहुंच रहा था वो न केवल प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं वो प्रभावित करने वाला था, बल्कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हैं वो भी प्रभावित करने वाला था। उस फीडबैक के चलते आरएसएस पूरा सक्रिय है और अमित शाह ने जो रणनीति अपनाई है, जो पहलवानों को बुलाया और जो नाबालिग पहलवान के जो बयान बदलवाए गए हैं, ये बड़ा मामला जो है सरकार ने किया है। और ये माना जाता है कि सरकार के हाथ में बहुत ताकत होती है, सरकार के हाथ में सारे तंत्र होते हैं, सरकार डीएमएसपी को बोलकर दबाव बना लेता है। और यही हुआ है इस मामले में, नाबालिग लड़की के पिता पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया और नाबालिग लड़की के बयान बदलवाए गए। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह से इन्हीं पहलवानों को इस दिल्ली पुलिस ने सड़क पर लिटा कर घिसट कर जो गिरफ्तारी की, अपने एक तरह से जूतों से कुचला, बड़े आक्रामक थे ये पहलवान। और अमित शाह पर ही एक तरह से आरोप लगाया गया था और अमित शाह जो हैं और उसी अमित शाह से ये पहलवान मिले हैं। मतलब एक तरह से बड़ा दबाव अमित शाह ने इस मामले में बनाया है। तो क्या ये कहा जाए कि अमित शाह इस मामले को पूरी तरह निपटा लेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होने से रोक लेंगे, या ब्रजभूषण सिंह के पर जो आरोप लग रहे हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम कर देंगे? ये जिस तरह से अमित शाह की सक्रियता इस समय देखने को मिली है और जिस तरह से विशेष रूप से जो पहलवान मिले हैं अमित शाह से, ये मामला काफ़ी हद तक अमित शाह ने मैनेज कर लिया है। और ये कहा जा सकता है कि अमित शाह 9 तारीख से पहले इस मामले को मैनेज कर लेंगे। और जिस तरह से राकेश टिकैत, चाहे वो चढ़नी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, या दूसरे खाप पंचायत के नेता हो, एक दबाव बनाया था भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार का, वो काफ़ी हद तक अमित शाह ने कम कर दिया है। या ये कहे कि बहुत जल्दी उस दबाव को अमित शाह खत्म कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।